सत्य युग का समय था। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। उनका विवाह महादेव से हुआ था, जो वैरागी और संपूर्ण सृष्टि के पालनहार थे। माता सती शिव के प्रति अगाध प्रेम रखती थीं, परंतु उनके पिता दक्ष भगवान शिव को सम्मान नहीं देते। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, अर्षियों और महर्षियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरा हृदय व्यथित है। मेरा कुल यज्ञ कर रहा है और मैं ही वहां नहीं जा सकती। मुझे अपने पिता के घर जाने की अनुमति दें। भगवान शिव ने कहा, लेकिन सती, जहां प्रेम और सत्कार ना हो वहां जाने से अपमान ही मिलेगा। दक्ष ने मुझे आमंत्रित नहीं किया, इसका कारण उनका अहंकार है। मुझे वहां देखना भी उन्हें असह्य होगा। लेकिन स्वामी, वह मेरा मायका है। क्या पुत्री को अपने पिता के घर जाने का अधिकार नहीं? भगवान शिव ने स्नेहवश माता सती को अनुमति दे दी, परंतु साथ ही चेतावनी भी दी कि अपमान के लिए तैयार रहे। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्हें किसने भी सम्मान नहीं दिया। उनकी माता और उनकी बहनें उन्हें देख आनंदित हुई, परंतु उनके पिता दक्ष का चेहरा कठोर था। दक्ष ने कटाक्ष करके बोला, अरे, ये कौन आ गई? वह स्त्री जो जंगली भूतों, पिशाचों और अघोरियों के स्वामी की पत्नी है। शिव को क्या आवश्यकता थी इस यज्ञ की? वह कोई देवता थोड़ी है। सती का हृदय चीत्कार कर उठा। उन्होंने चारों ओर देखा। देवता, आर्षि, मुनि सब मौन थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वे दक्ष का विरोध कर सके। सती क्रोध और दुख से बोली, आपने आज केवल मेरे स्वामी का ही नहीं बल्कि मेरे सतीत्व और प्रेम का भी अपमान किया है। शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल हैं और उनका तिरस्कार करना स्वयं सृष्टि का तिरस्कार करना है। मैं ऐसे शरीर को और धारण नहीं कर सकती जो आपके घर में जन्मा है और मेरे प्रियतम का अपमान सह रहा है। इतना कहकर माता सती ने यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर लिया। ज्वालाओं ने उन्हें अपने में समा लिया और देखते ही देखते उनका शरीर अग्नि में भस्म हो गया। जब यह समाचार कैलाश तक पहुंचा तो भगवान शिव की आंखों से ज्योति प्रज्वलित होने लगी। उनका क्रोध संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देने वाला था। क्रोध और दुख के आवेश में उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल पर आक्रमण किया। वहां उपस्थित देवता और आर्षिगण इस प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो गए। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव शोकाकुल होकर सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सुंदर कर पीनक धर हर गंगाधर गज चर्मांबर धर नमो नमो। उनके दुख से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और बाद में शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। गंगाधर गज चर्मांबर धर नमो नमो।